ऐसी भर्ती जिसे राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती माना जाता है, लेकिन क्या ये सच है? पिछले 9 साल में 4 बार हुई इस भर्ती में हर बार इसकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठे हैं। आज मुख्य रूप से इसी बारे में करेंगे बात, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं आज की अन्य शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोजगार यात्रा, जो देश के युवाओं और बेरोजगारों के लिए चलाई गई जॉब्स इटर्नल की एक विशेष पेशकश है, जिसमें आपको दिन भर की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से अवगत करवाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं राज्य शिक्षा मंत्री के एक राज्यसभा में दिए गए सवाल के लिखित जवाब के बारे में, जो देखने में जवाब कम और मजाक ज्यादा लगता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि देश की सेना 9,712 अधिकारियों और लगभग 1,09,000 सैनिकों की कमी से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि वायुसेना में 610 अफसरों के पद और 7,104 सैनिकों के पद खाली हैं। इसके साथ ही नौसेना में अधिकारी वर्ग के 1,190 पद और सैनिकों के 11,927 पद खाली हैं। वहीं इंडियन नेवी में खाली पड़े अधिकारियों के पदों की संख्या 1,190 है, जबकि नाविकों के 11,927 पद भी खाली हैं। इसके अलावा चिकित्सा एवं दंत शाखा में अधिकारी वर्ग के 444 पद और गैर अधिकारी वर्ग के 1,206 पद रिक्त हैं। राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ साथ लगातार छवि निर्माण, करियर मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन तथा प्रचार अभियान और युवाओं में जागरूकता पैदा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है। अब बात करते हैं सच्चाई की। अगर ऐसा है तो क्यों एसएससी जीडी 2018 भर्ती के अभ्यर्थी पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्यों वो हर प्रकार से आंदोलन करके अपनी ज्वाइनिंग की बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों एनसीआरबी की 2019 की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2,851 युवाओं ने सिर्फ बेरोजगारी के चलते आत्महत्या की है? हालांकि इन सभी रिपोर्ट्स और तथ्यों की तरफ ध्यान न देते हुए मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में भर्ती हो। खैर, क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं आरएएस भर्ती की ओर। आरएएस भर्ती 2012 की बात करें तो साल 2012 में हुई राजस्थान प्रशासनिक भर्ती परीक्षा स्केलिंग फॉर्मूले को लेकर विवादों में रही। बार बार यह मामला कोर्ट में पहुंचा। इस प्रशासनिक भर्ती के चयनितों को करीब 3 साल बाद जुलाई 2015 में नियुक्ति मिली। वहीं साल 2013 में हुई यह भर्ती नए पैटर्न पर और बिना स्केलिंग फॉर्मूले के हुई, लेकिन यह परीक्षा पेपर लीक प्रकरणों के चलते समय पर पूरी नहीं हो सकी। पेपर लीक प्रकरण में भी आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष हबीब खान गौरान का नाम सामने आया था। इस भर्ती की प्री परीक्षा 2 बार हुई। यह भर्ती भी करीब 3 साल बाद 2017 में पूरी हो सकी। इसके बाद आरएएस 2016 भर्ती में ओबीसी की कट ऑफ जनरल से अधिक होने के कारण विवादों में रही। उसके बाद आती है आरएएस भर्ती 2018, जिसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों से जुड़ा आरएएस भर्ती विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री के 3 रिश्तेदारों के आरएएस भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू में 80% नंबर आने से यह विवाद शुरू हुआ था। दरअसल पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू प्रतिभा को आरएएस 2016 में 80% अंक मिले थे। आरएएस 2018 में प्रतिभा के भाई गौरव और बहन प्रभा का भी चयन हुआ। इन दोनों को भी साक्षात्कार में 80-80 अंक मिले हैं। इसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर इसकी जांच की मांग उठाई जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ आरएएस के रिटन एग्जाम के टॉपर्स को सिर्फ मार्जिनल अंक दिए गए हैं, वहीं शिक्षा मंत्री के तीनों रिश्तेदारों को 80% अंक दिए गए हैं। आपको बता दें कि इंटरव्यू के अंकों से फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंकिंग पर असर पड़ता है, जिसके चलते उम्मीदवार को मिलने वाली पोजीशन पर भी फर्क पड़ता है। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लगता है कि इन सभी का इंटरव्यू एक ही आदमी द्वारा लिया गया है। आपको बता दें, आरएएस के टॉपर मुक्ता को साक्षात्कार में सिर्फ 77 अंक दिए गए हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य उम्मीदवार जिसने सभी 4 विषयों की परीक्षा में 100 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसे इंटरव्यू में सिर्फ 25% अंक ही दिए गए हैं। साथ ही कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा है कि पीसीसी चीफ को तत्काल पद से हटाना चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश के लाखों लोगों ने ट्विटर पर हैशटैग शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के साथ ट्वीट भी किए हैं, जो अभी तक जारी है। साथ ही अब राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ भी आरएएस में इंटरव्यू को समाप्त करने को लेकर कोशिश में लग गया है।
संघ के प्रमुख उपेंद्र यादव की अगुवाई में हजारों लोग आरपीएससी ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए और आरपीएससी अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि आरएएस 2018 भर्ती का विवादों में रहने के लिए सिर्फ यही एक वजह नहीं है। एसीबी द्वारा कुछ दिनों पहले आरएएस का परिणाम घोषित होने से पहले आरपीएससी के अधिकारियों को 23 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। हालांकि शिक्षा मंत्री ने सभी आरोपों को नकार दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मेरी पुत्रवधू प्रतिभा भी आरएएस 2016 के परिणाम में 9वीं रैंक लाई थी। उस समय तो बेटे का रिश्ता भी नहीं हुआ था। आरएएस ट्रेनिंग के दौरान रिश्ता हुआ। पुत्र के साक्षात्कार में 85 अंक आए थे, जो संभव है। 80% अंक तो कई होनहारों के आए हैं। प्रतिभा की बड़ी बहन का नंबर इस बार आया है। वह पहले से तैयारी कर रही थी। वह अपने दौर की टॉपर है। बीडीएस कर कई साल से आरएएस तैयारी में जुटी थी। प्रतिभा भी एमबीबीएस कर आरएएस बनी है। भाई गौरव, जिसके भी 80 नंबर हैं, वह दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर है और कई नौकरियां कर चुका है। ये थी आज की खबरें। अब बढ़ते हैं आज की सरकारी नौकरियों की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज ने लॉ क्लर्क ट्रेनी पद की 94 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में 28 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। बात करें योग्यता की, तो उम्मीदवार जिनकी आयु 21 से 26 वर्ष के बीच है और जिनके पास न्यूनतम 55% अंकों के साथ लॉ में बैचलर डिग्री है या जो एलएलबी फाइनल ईयर में है, वह आवेदन करने योग्य हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने पंचायत सहायक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों की लगभग 58,189 रिक्तियों पर भर्ती की शुरुआत की है, जिसके लिए आवेदक का 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार केवल उस ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकेंगे जिसके वे निवासी हैं। वहीं उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। आपको बता दें कि आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में होगी, जो 2 अगस्त से 17 अगस्त 2021 तक चलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो या इससे आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही शिक्षा और रोजगार की खबरों से अवगत रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।